हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। चलिए सर शुरू करते हैं ऑडिट के एमसीक्यूज। और इस बार सर मैंने एमसीक्यूज उठाए हैं आपके चैप्टर नंबर 2 से। और देखते हैं सर कहाँ तक जो है बात जा पाती है, और साथ दीजिएगा थोड़ा सा ताकि सर थोड़ा सा मज़ा आए आप लोगों से बात करने में। चलिए सर, तो एडू 91 एंड नीरज अरोड़ा क्लासेस प्रेजेंट करते हैं सर आप लोगों के लिए एमसीक्यूज ये इंटरमीडिएट के लिए। एडू 91 ऐप अब तक मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आपने डाउनलोड कर ली होगी, नहीं करी तो भाई कर लो जल्दी से लाइक हो। अच्छा जी, सो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। Planning is dash process of an audit that often begins shortly after or in connection with the completion of the previous audit and continues until the completion of the current audit engagement. So अब सर यहाँ पे पहले तो एक सीख ले लेते हैं इस क्वेश्चन से। मैंने जानबूझ के ऑप्शन हटा दिया। इस तरह से सर आईसीआई जो है आपको डिफीट करने की कोशिश करेगा, लैंग्वेज से, लेंथ से। क्वेश्चन बहुत आसान होगा अगर आपने सर स्टडी मटेरियल ढंग से पढ़ा है। अगर सर आपकी स्टडी अच्छे लेवल की है तो बिलीव मी सर, आपके लिए एमसीक्यूज वरदान है, वरदान। 30 नंबर के आएंगे, 30 में से 25 अपन लोग पाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पास होके आएंगे। ये ही एमसीक्यू है जो आपको पास कराएंगे, राइट। तो बस यार, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, सवाल को ध्यान से पढ़ें और अपनी पूरी 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 कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लगाते हुए, थोड़ी बहुत रटने वाली नॉलेज लगाते हुए इनका रिप्लाई करने की कोशिश करें। सो प्लानिंग इज डैश प्रोसेस, सुनते ही सर इसका आंसर आ जाना चाहिए कॉन्टिन्यूस, डिस्क्रीट, नीदर ए नॉर बी, बोथ ए एंड बी। आपके लिए एक होमवर्क देता हूं, डिस्क्रीट का मीनिंग क्या होता है प्लीज बताइएगा मुझे। अपना आंसर लिखते जाइए चैट बॉक्स में जल्दी, लेकिन डिस्क्रीट का मीनिंग मुझे जरूर 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 बताइएगा कि डिस्क्रीट का मीनिंग क्या होता है। यही तो दिक्कत है, एक वर्ड दिखा, मीनिंग देखा नहीं, आगे चल दिए। और कुछ नहीं तो सर आप लोगों में से कई बच्चे मुझे टेलीग्राम कर देते, सर डिस्क्रीट का मीनिंग बताओ। अरे पापियो, एक बार खुद गूगल कर लो, बहुत मज़ा आता है। चलिए आंसर बताइए। सो प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ डिस्क्रीट प्रोसेस, इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, राइट। सो पहला आंसर हुआ। और इसी बात पे पहले आंसर के लिए अगर आपका आंसर सही था तो दे दीजिए जल्दी से लाइक, टकाटक टकाटक टकाटक। टारगेट रखते हैं सर इस वीडियो का 650 लाइक्स का, देखते कंप्लीट हो पाता है कि नहीं। मुझे नहीं पता प्रीवियस वीडियो कंप्लीट हुआ है नहीं, बट इसका 650 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर देना। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, सरप्राइज। ये जितनी वीडियोस मैंने अभी तक ऑडिट की एमसीक्यूज बनाई हैं, सब की सब मैंने एक प्लेलिस्ट फॉर्म में आप लोगों के लिए तैयार कर दी है। और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप सारी वीडियोस एक साथ देख पाएँ और खेल कूद पाएँ, राइट। आइए सर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए था इसका ए, दैट इज प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ एन ऑडिट दैट ऑफन बिगिन शॉर्टली। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देन गाइज हमारे पास क्वेश्चन आता है, द ऑडिट प्लान इज डैश डिटेल देन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। मैंने ये क्वेश्चन सर कम्युनिटी टैब में पूछा था और टेलीग्राम में भी पूछा था, और आप लोगों ने इसका आंसर क्या दिया था देखते हैं। लेस, मोर, इक्वल और लेस देन इक्वल, बताइए। ऑडिट प्लान ऑडिट स्ट्रैटेजी से डिटेल्ड होता है, ज़्यादा डिटेल्ड होता है, कम डिटेल्ड होता है, बराबर डिटेल्ड होता है, ये बराबर से थोड़ा सा कम होता है। चलिए बताइए। देखो डी ऑप्शन तो हटाई दो, बेकार है, ABC बच गया। बोलो बोलो बोलो, लिखते जाओ आंसर जल्दी से भाई, लिखते जाओ, पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से सर ज़्यादा डिटेल्ड होता है। अगेन अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी है तो आपको सारे आंसर्स जो है आने चाहिए बहुत आसानी से, राइट। सो ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द ऑडिटर शेल डेवलप एन ऑडिट प्लान दैट शेल इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ, अमेजिंग क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं, सब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं। सो ऑडिटर को अपना जो ऑडिट प्लान बनाना चाहिए उसके अंदर किस किस इनमें से किस किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। NTE ऑफ प्लान्ड रैप, रैप बोले तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, NTE ऑफ फैप बोले तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, देन other planned procedure that are required to be carried so that engagement complies with SAs and all of the above. ऑल दो इसका आंसर बिल्कुल सर्टेन है, आपके माइंड में आ गया होगा, आपने लिख भी दिया है कई बच्चों ने। हाँ 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 हाँ, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। लेकिन यहाँ समझिए कि तीनों लाइनें आपको पता थी कि नहीं पता थी, या पढ़ के याद आ रही है। ये तो घुटी होनी चाहिए भाई। आपका ऑडिट प्लान जब डेवलप होता है तो उसके अंदर सर डिस्क्रिप्शन तीन चीज़ों का अपने को चाहिए। NTE ऑफ रैप, NTE ऑफ फैप एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर, ताकि सर हम ऐसा ऑडिट कर पाएँ जो SS से कंप्लाई करता हो। SS से कंप्लाई करता हुआ ऑडिट क्यों चाहिए अपने को? SS से कंप्लाई करता हुआ ऑडिट इसलिए चाहिए भाई क्योंकि ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद SAs, राइट। चलिए आगे चलते हैं सर, देखने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर, पहले तो उसका करेक्ट आंसर देख लें, डी है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, इफ रिस्क इज हाई ऑडिटर विल कीप हिज मेटीरियलिटी लेवल। अगर रिस्क ज्यादा है,
अगर रिस्क ज़्यादा है तो ऑडिटर अपनी मेंटलिटी लेवल कैसे रखेगा? क्या रखेगा? ए हाई रखेगा, बी लो रखेगा, सी नील रखेगा, डी वन वे रखेगा। बताइए सर, बताइए। अगर रिस्क ज़्यादा है तो ऑडिटर अपना मटीरियलिटी लेवल जो है वो कैसे रखेगा? बोल दीजिए। अगर रिस्क ज़्यादा है तो ऑडिटर अपना मटीरियलिटी लेवल कैसे रखेगा? रिस्क इज हाई, मटीरियलिटी लेवल शेल बी लो। आप कारण बताओ और मुझसे शाबाशी ले लो। कारण भी बताना साथ में कमेंट बॉक्स में लिख के। रिस्क हाई है तो ऑडिटर अपनी मटीरियलिटी लेवल कम क्यों रखेगा? मुझे इसका कारण भी जानना है आप लोगों से। ओके, मेरे हिसाब से सर इसका आंसर होना चाहिए लो। यस, लो, लेकिन कारण जरूर बताइएगा। राइट, वेयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटलिटी नॉट अप्लाइड? लीजिए सर, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटलिटी कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है? प्लानिंग एन ऑडिट, परफॉर्मिंग एन ऑडिट, इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट ऑन ऑडिट एंड ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। इसमें से कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है? नन ऑफ द अबव। सी पॉइंट में आपके लिए एडिशनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इससे रिलेटेड एस्से कौन सा है? इससे रिलेटेड एस्से कौन सा है? आंसर तो मैं बता ही दूंगा इसमें से क्या है। मेटलिटी कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होती है? ए में होती है, हाँ होती है। बी में होती है, हाँ होती है। सी में होती है, नहीं होती, मुझे बताइए। और सी पॉइंट से रिलेटेड का एस्से का नंबर बताइए, मज़ा आएगा आपको, पक्की बात। सी पॉइंट से रिलेटेड एस्से का नंबर बता दीजिए जल्दी से। ऐसे 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 450 ऐसे 450। तो सर प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग में तो होती है सर। साथ साथ में सर आप जब एक्चुअली में जब आपको पता चल जाता है कि मिस स्टेटमेंट्स हैं तो आप मैनेजमेंट के पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं मैनेजमेंट इसे ठीक कर दो। मैनेजमेंट ठीक करती है या नहीं करती है? अगर मैनेजमेंट ठीक कर देती है ओके, मैनेजमेंट ठीक नहीं करती है तो आप फिर से एक बार मटीरियलिटी का लेवल असेस करते हो और चेक करते हो जो मिस स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने ठीक नहीं करी है ये मटीरियल है या नहीं। तो इसलिए सर इन तीनों ही टाइम पे कॉन्सेप्ट ऑफ मेटलिटी यूज़ होता है। इसलिए मेरा आंसर रहने वाला है क्या? नन 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 ऑफ द अबव। राइट, अच्छा जी, तो मेरे हिसाब से सर आंसर होना चाहिए डी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो आंसर सर अपना डी ही आया है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द ऑडिटर शेल अपडेट एंड चेंज द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, कैन द ऑडिटर डू सो? क्या ऑडिटर अपनी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को अपडेट कर सकता है, चेंज कर सकता है? क्या वो कर सकता है? अगर हाँ तो सर कौन से रीजन है? येस, एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट एंड चेंजेस इन कंडीशन, audit evidence obtained as a result of audit procedure, no he cannot update, and yes he will update because of A and B। बताइए जल्दी से, बताइए 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 मैन, बताइए बताइए जल्दी से। सो मेरा आंसर है इसके अंदर कि भाई यस, लेकिन कौन सा वाला यस? डी वाला यस, दोनों कारणों की वजह से। आपका आंसर क्या है लिखिए जाओ। मेरा आंसर डी है, चलो आओ खेलते हैं। मेरा आंसर डी है, आपका आंसर की है? मेरा आंसर डी है सर। तो चलिए सर, येस एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट एंड चेंजेस इन कंडीशन एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसेस, दोनों की वजह से, यानी कि सर मेरा आंसर डी है और मेरा आंसर सही भी है। लीजिए सर, लीजिए। विच एस्पेक्ट्स ऑफ मेटलिटी आर इंक्लूडेड एज पर एफआरएफ? क्लासी क्वेश्चन है, क्लासी क्लासी। विच एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियलिटी आर इंक्लूडेड एज पर एफआरएफ? बताइए सर, बताइए। मटेरियलिटी का कौन सा एस्पेक्ट है जो एफआरएफ के अंदर इंक्लूडेड होता है? मतलब एफआरएफ जिनको रेफरेंस जनरली देता है, और ये हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकते हैं फॉर डिटरमाइनिंग मेटलिटी लेवल फॉर ऑडिटिंग। आइए देखते हैं। नंबर 1, misstatement including omissions are considered to be material if they individually or in the aggregate could reasonably be expected to influence the economic decision of the user taken on the basis of the financial statement। यहाँ पे ऑफ आएगा, ये पारुल की थोड़ी सी डांट लगानी चाहिए यहाँ पे। ये ऑडिट के एमसीक्यूज पारुल ने बनाए हैं और श्रुति की भी, क्योंकि श्रुति ने उनको देखा था। एनीवेज, देन उसके बाद जजमेंट मेड इन द लाइट ऑफ सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस एंड अफेक्टेड बाय द साइज एंड द नेचर ऑफ अ मिसस्टेटमेंट। ओके, एंड तीसरा, मटीरियल जजमेंट बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ कॉमन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड ऑफ द यूजर्स एज अ ग्रुप। तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो वैसे तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मटेरियलिटी लेवल सर हमारे पास डिटरमाइन करने का कोई आइडिया नहीं आ रहा, सो वी कैन टेक दीज थिंग्स एज द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी फॉर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट, तो यही सारी बातें सर जनरली हमारे एफआरएफ में लिखी होती है कि मटेरियल आइटम्स कौन से हैं। तो कोई मिस स्टेटमेंट मटेरियल हो सकती है अगर सर वो इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेट इन एग्रीगेट इन्फ्लुएंस कर सकती है इकोनॉमिक डिसीजन को, या फिर सर कोई जजमेंट्स that are made in the light of surrounding circumstances and affected by the size and nature of the misstatement, and material judgments सर जिनके अंदर जो है कॉमन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड ऑफ द यूजर्स को सीधा सीधा वो इम्पैक्ट डालती हैं। ऐसी सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें सर एफआरएफ के अंदर जो है
मर्टिलिटी का स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में इंक्लूडेड होती है। तो मेरे हिसाब से सर इसका आंसर होना चाहिए डी, राइट। लीजिए सर, ये सारी चीज़ें बच्चों को डिटेल में पढ़नी है, यही ऐसे ही एमसीक्यूज होंगे जो हिला के रख देंगे, दिक्कत देंगे आप लोगों को। चलिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए अब जल्दी से, बहुत सारे एमसीक्यूज है वहाँ पे, ऑडिट के एमसीक्यूज बहुत ही, लगभग 1000 एमसीक्यूज देने का टारगेट है मेरा, शायद 500-600 भी दे चुका हूँ भाई। और वीडियोस में जितने दे पा रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ, वीडियोस बनाने में टाइम लगती है। जब आप ऐप में जाते हैं, रुक जाओ बस, एमसीक्यू खत्म निकल लिए। जब आप ऐप में जाते हैं वहाँ गेमीफाइड मैनर में आपको एमसीक्यूज मिलते हैं, टाइम चलता है, आप देख सकते हैं आपने कितनी देर में एमसीक्यू कंप्लीट किया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, जाके इन्जॉय कीजिए। फ्री कोर्सेज भी हैं, कुछ शॉर्ट कोर्सेज भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं और टेस्ट सीरीज भी हैं, पेन ड्राइव क्लासेस वगैरह, आपको सब बातें पता है, बस इस पिक्चर को मत भूलना, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद, एंड वर्क हार्ड बट पार्टी हार्डर। ओके, बाय बाय, टेक केयर। जाओ अब, सर हम नहीं जाएंगे, जाओ।